जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या टाइप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग मैं शेयर करने लगी हूँ वो एक यूएस की आंटी जी का, एक जम्मू की आंटी जी का, एक लुधियाना की आंटी जी का मुझे रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू प्राप्त हुआ है और एक दिल्ली के अंकल जी का मुझे शुक्राना सत्संग प्राप्त हुआ है। और लेकिन उन्होंने अपना सत्संग शेयर करने में लिखा है कि मैं अलीगढ़ से हूँ, तो आई थिंक वो अलीगढ़ से होंगे बट अभी शायद दिल्ली में होंगे। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे सभी के शुक्राना सत्संग। बट अंकल जी का शुक्राना सत्संग मुझे टाइप मैसेज के थ्रू प्राप्त हुआ है, तो मैं उसे पढ़कर सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और उसके बाद हम सुनेंगे तीनों आंटी जी के रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू आए हुए शुक्राना सत्संग। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सचिन है और मैं अलीगढ़ से हूँ। आज मैं गुरु पा का एक और पुराना सत्संग आप सब संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हे गुरु पा, हम पापी और आप हमारे पापों के बख्शनहार हो। हमारे बुरे कर्म ही हमारे सामने आते हैं और गुरु पा आप ही हमेशा हमें बचाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग मेरे पापा का है, जो एक बहुत ज़्यादा ब्लेस सत्संग है। हुआ यूँ कि पापा जी की कमर में मार्च के महीने में दर्द हुआ तो उनको लगा कि कोई नस हट गई है, तो नस वाले को दिखाया तो सही नहीं हुआ, मगर दर्द कुछ देर के लिए कम हुआ और फिर वो दर्द कमर से कम होते हुए लेफ़्ट लेग में आ गया, फिर राइट लेग में भी आ गया और ये दर्द इतना बढ़ गया कि पापा अपने दोनों पैरों पर खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। फिर हमने एक नस वाले डॉक्टर को दिखाया तो उसकी दवा से भी आराम नहीं आया। फिर उसने एमआरआई कराने को बोला तो उसमें हड्डी और नस दोनों की प्रॉब्लम दिखी, तो उस डॉक्टर ने न्यूरो सर्जन को दिखाने के लिए बोला, वहीं इनका इलाज कर पाएगा। फिर हमने एक डॉक्टर को दिखाया तो उसने सबसे पहले एमआरआई को देखकर ये कहकर दिमाग ख़राब कर दिया कि इनका पेट टेस्ट करवाओ, जो एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी के लिए होता है। मैं इस बीमारी का नाम भी नहीं लेना चाहता। मैं ये सुनकर गुरु पा के आगे बहुत रोया कि प्लीज़ गुरु पा, पापा को ऐसी कोई बीमारी ना हो और पापा को क्या किसी को भी ऐसी बीमारी मत होने देना गुरु पा। और मेरे मन में ये विश्वास था कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पापा शुरुआत से ही काफ़ी वीक रहे थे और उनकी वीकनेस की वजह से ही उनकी एज के कारण उनकी हड्डियों पर ये बात आई है। फिर गुरुपा ने मेरे मन में वो टेस्ट ना करवाने का थॉट डाला और गुरुपा ने वो टेस्ट नहीं करवाया। फिर गुरुपा ने हमको एक डॉक्टर को और दिखाया तो उसने एक एमआरआई करवाई, उसमें हड्डियों में कमज़ोरी की वजह से हड्डियाँ घिस गई थी और टूटी फूटी सी हो गई थी और उनके दबाव की वजह से कुछ नसें भी दब रही थी, इसी कारण से वो चल नहीं पा रहे थे। मगर पापा की एज 75 की होने की वजह से उस डॉक्टर ने ऑपरेशन ना करने की सलाह दी। बोला रिस्क है, क्योंकि हम बेहोशी की दवा देंगे जो शायद बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स पर इफ़ेक्ट डाल सकती है और ऑपरेशन करने पर कोई गारंटी नहीं है और ऐसे में शायद पेशेंट होश में ही ना आए। तो मैं सुनकर बहुत परेशान हो गया कि अब क्या होगा। फिर गुरुपा की कृपा से हम एक और डॉक्टर के पास गए, जो फाइनली इस बार गुरुपा ने हमको उस जगह भेजा जहाँ पापा का ऑपरेशन हुआ। मगर उन लोगों ने भी ऑपरेशन करते वक्त बोला कि हम बेहोश ना करके पापा की पीछे हड्डी में इंजेक्शन लगाएंगे, जो सक्सेसफुल रहा। तो सिर्फ सुन कर के ऑपरेशन हो जाएगा और ये करना बहुत सेफ़ होगा ऑपरेशन के लिए, और अगर ना हो सका तो हम बेहोशी का इंजेक्शन देंगे, जो थोड़ा रिस्की हो सकता है। मैंने गुरुपा पर सब छोड़ दिया और बोला, गुरुपा ये ऑपरेशन आपने ही करना है और आपने ही पापा को सही करना है। तो यही हुआ, काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेशन चला और जब डॉक्टर बाहर आए तो बोला कि हमने सुन करके ऑपरेशन किया है और बहुत बढ़िया से हो गया है। और पापा को भी ओटी उसी वक्त बाहर लेकर आए रूम में शिफ्ट करने के लिए, जो कि पापा एकदम होश में ही बाहर आए। मैंने गुरुपा का शुक्राना किया और यही मैंने गुरुपा को की बोला
कि आपने पापा को सच में आज एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है, उन पर अपनी कृपा करी है। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हमको वैसे भी गुरु पा का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि कब कौन सी तकलीफ़ हमारे आगे आ जाए। और हमेशा बस हमको नीवा होके रहना है, कभी किसी का बुरा नहीं करना। हर पल बस गुरु पा को याद करते रहिए, फिर परेशानी या तो कभी आएगी ही नहीं, या आ भी गई तो गुरु पा की कृपा से गायब हो जाएगी, या गुरु पा उसे सहने की इतनी शक्ति देते हैं कि वो परेशानी कब आकर चली गई हमें पता भी नहीं लगता। और फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद कुछ दिन उन्हें एडमिट रखा और फिर छुट्टी दे दी और पापा घर आ गए। और कुछ दिनों के बाद टाँके कटवाने को बुलाया और वो टाँके भी सही से कट गए। मगर अभी डॉक्टर ने पापा को चलने से मना किया है और बोला है कि धीरे धीरे चलना होगा। और बस अब पापा के पैरों में ताकत आने लगी है। गुरु पा की कृपा से वो अपने दिन के काम घर में रहकर करने लगे हैं। और मेरी गुरु पा से बस एक ही अरदास है कि पापा की टांगों को पहले की तरह पूरी जान डाल दीजिए, जिससे कि वो पहले की तरह हर जगह आ जा सकें और शॉप पर भी आ सकें जैसे पहले आते थे वैसे ही। और पापा बड़े मंदिर भी आना चाहते हैं, क्योंकि गुरु पा ने आपने कभी पापा को बुलाया नहीं, मगर अब खुद उनका मन है कि वो बड़े मंदिर आएँ। तो वो खुद चलकर आपके द्वार पर आएँ और आप पापा को जल्दी बुलाइए। काम भी गुरु पा आपने ही पापा का हाथ पकड़ कर कराना है और उन्हें चलवाना भी है, मुझे पूरा विश्वास है। और हाँ संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गया आप सबको। जब पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ था ना, तो मुझको कई बार मैसेज भी आया था कि मैं तेरे पापा को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। और एक आंटी जी का सत्संग भी सुनवाया था मुझको, जिसमें गुरु पा ने उनके पापा को न्यू लाइफ ब्लेस करी थी। शायद इसीलिए उन्होंने वो सत्संग मुझे सुनवाया था। लेकिन हम लोगों को तो ऐसा लगता है ना कि हमारी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, तो ये सत्संग हमारे लिए नहीं है। लेकिन गुरु पा तो हमें आगे आने वाली चीज़ों के बारे में पहले से ही आगाह करके और वो संकट काटने के लिए इस तरह के सत्संग हमें सुनवाते हैं। लेकिन हम नादान उनके दिए उस इशारे को समझ नहीं पाते। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु पा कि आपने पहले ही मुझे वो सत्संग सुनवा कर मेरे पापा का कष्ट कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। अब आप अपना आशीर्वाद पापा पर और अपने इस परिवार पर यूं ही बनाए रखिएगा। आगे उन्हें कोई भी बीमारी या परेशानी ना आए, हमेशा अपने इस परिवार को बचाए रखना। और वो संगत जो आपकी है उन पर भी अपनी हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना, हर बीमारी और परेशानी से बचे रहें। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, उनके घर में भी किसी भी मेंबर पर कोई तकलीफ़ ना आए। वो आपके सत्संग शेयर करने की सेवा ऐसे ही हमेशा हंसी खुशी करती रहें। और आज जो पापा हमारे साथ हैं तो सिर्फ गुरु पा की कृपा से हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करता हूँ और गुरु पा के मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था अंकल जी का बहुत ही ब्लेस शुक्राना सत्संग, जिसमें गुरु पा ने उनके फादर को अच्छे तरीके से ब्लेस किया, उनका ऑपरेशन करवाया और वो फिर से पहले की तरह से स्वस्थ हो गए। ऐसे ही अपनी कृपा सभी संगत परिवार पर बनाए रखिएगा गुरु पा। चलिए संगत जी, अब सुनते हैं तीनों आंटी जी के शुक्राना सत्संग उन्हीं की वॉइस में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो संगत जी, एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, वो शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं आपका अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ, कल महासमाधि का दिन था जैसे कि गुरु जी महाराज का। तो मेरे माइंड में ना ऐसे ही चल रहा था कुछ दिनों से कि क्या मैं गुरु जी की संगत हूँ, जो गुरु जी बोलते हैं मेरी पक्की संगत, या वो मुट्ठी भर संगत में मैं आती हूँ। क्योंकि संगत जी, हम इंसान है ना कभी कुछ मुंह से निकल जाता है बुरा किसी के लिए, सोच लेते हैं कभी ना कभी, चाहे जितना भी कंट्रोल करें हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है। तो वो मन में डाउट आ रहा था कि क्या मैं हूँ। और
ऐसा चल रहा था। फिर उसके बाद मैं वो क्लीनिंग वगैरह में लगी थी, सफाई वगैरह कर रही थी और इसके बाद हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद जो वो बना रही थी, तो उस टाइम पे मैंने साथ साथ में गुरुजी के सत्संग भी चलाए हुए थे और हमें नीचे देखते एक मैसेज आया था। वहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, तू मेरी पक्की संगत में से एक है। गुरुजी ने वहाँ मुझे मैसेज दिया था एंड वो महासमाधि का ही मैसेज था कि महासमाधि का दिन नज़दीक है और मैं जानता हूँ तू मेरी पक्की संगत में से एक है। तो इसके लिए मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे हैरान हो गई थी और मेरे से तो बैठ ही गया, बैठो मतलब चेयर में मैं बैठ गई थी और हैरान हो गई थी सोच के कि गुरुजी इतनी जल्दी जवाब, इतनी जल्दी आपने दे दिया। अभी मैं सोच रही थी तो उसको मुझे रिलीफ़ मिला ये सोच के कि गुरुजी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं और मैं हूँ उनकी पक्की संगत में से एक हूँ। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा छोटा सा एक अनुभव था, सत्संग था। फिर वही लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। तो अभी तो मेरी लाइफ में जो मेरा डाउनफॉल बहुत चल रहा है, अभी तो टेंशन्स बहुत हैं, कोई काम करने जा रही हूँ वो नहीं बन रहा है, कुछ कुछ तो हो रहा है। आई नो मेरे ही कुछ ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है। तो उस टाइम पे मैं रो देती हूँ, मैं खूब रोती हूँ, ठीक है। रोने से मेरा दिल हल्का हो जाता है, मेरे को रोना आ जाता है। तो मैं कुछ दिन से ऐसे ही रो रही थी, परेशान थी। फिर गुरुजी महाराज का मैसेज आता है और मुझे बोलते हैं, बेटा खुद को अकेला मत समझ, मैं तेरे हर दर्द के साथ खड़ा हूँ, अब तुझे गिरने नहीं दूंगा, तो बस शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपने गुरुजी महाराज पे, अपने गुरु पापा पे पूरा विश्वास है कि वो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे और जो करेंगे वो मेरे लिए सही करेंगे। चाहे उसमें टाइम लग जाए, थोड़ा समय लग जाए, ज़्यादा लग जाए, लेकिन जो करेंगे वो मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा ही करेंगे। तो इसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और महाराज जी, मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ, मुझसे जो कुछ भी गलतियाँ होंगी है मैं उन सब के लिए आपके लिए हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन सब का, लेकिन जो भी मैसेजेस आते हैं पितर के रिलेटेड, वो मम्मा पापा को ज़्यादा पता है। लेकिन ज़्यादा सत्संग मैं सुनती हूँ घर में और मुझे जो मैसेजेस भी आते हैं उपाय वगैरह वो मैं कर देती हूँ या मम्मा पापा से करवा देती हूँ। तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करना, मेरे परिवार को माफ़ करना। हमसे जो भी गलतियाँ हो गई हैं, जो भी हमारे बड़े बुज़ुर्ग या शक्तियाँ, जो कोई भी जिन्होंने भी शरीर छोड़ दिया है, तो अगर वो हमसे नाराज़ हैं तो गुरुजी महाराज, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़कर और मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। हमें माफ़ कर दो, जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियाँ होगी हमें माफ़ कर दो, बस माफ़ कर दो। और जो भी उपाय हैं वो हम करेंगे, जो भी जितना हम कर सकते हैं हम उससे ज़्यादा करेंगे। तो इसके लिए भी गुरुजी महाराज आपके आगे माफ़ी है, क्षमा है, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से माफ़ करना गुरुजी महाराज, माफ़ करना। और जो भी आप हमारे कष्ट काटते हैं सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। और मेरे परिवार का ध्यान रखने के लिए, मेरी फैमिली पे अपना हाथ रखने के लिए, मेरी लाइफ़ को पकड़ने के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने अपनी पूरी लाइफ़ आपके आगे सरेंडर की, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। छोटी मोटी चीज़ घर की जो आप संभालते हो, आप देखते हो, इसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं मांगो नहीं मानो। तो हाँ जी गुरु पापा, आप जो करेंगे सही करेंगे, मैं नहीं मांगती अब कुछ भी आपसे, मैं बस आपको मानती हूँ। मैंने पूरा आप पे सरेंडर किया, आपको देखना, आपको जो करना, मैं अपना कर्म कर रही हूँ जो मुझे करना है। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरी बहन के कॉलेज के रिलेटेड भी थोड़ा चल रहा है घर में, तो वो भी मैंने आपके ऊपर छोड़ा है गुरुजी महाराज। आप जानो, आप देखो कौन सा कॉलेज सही रहेगा, कौन सा नहीं, वो सब आप देखें गुरु पापा। आप जानो, अब तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो कॉलेज है वही मिल जाए, जो आपको सही लगे गुरुजी महाराज वही करना। मेरी बहन पे भी अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। और गुरु पापा, जो कुछ भी गलतियाँ होंगी उसके लिए माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, 31 मई का दिन, आज महासमाधि दिवस। इस दिन गुरु महाराज ने अपना फिज़िकल चोला छोड़ा था। जो संगत गुरु महाराज से फिज़िकल रूप से कनेक्टेड थी, उनके लिए तो आज उनका सब कुछ ही चला गया। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज जैसे बोलते थे, मैं रवांगा। और हम जो वो संगत जिसे गुरु महाराज ने निराकार रूप में ही अपने आप को मिलवाया। संगत जी, जिस दिन गुरु महाराज ने फ़िज़िकल चोला छोड़ा था, उस दिन मेरी मम्मा को गुरु महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए थे। अब मेरी मम्मा को तो पता ही नहीं था गुरु महाराज के बारे में। संगत जी, मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा नींद की प्रॉब्लम थी। दिन की 10-10 गोलियां लेती थी वो, और डॉक्टर्स भी बोलते थे कि ये गोलियां कभी छूटेंगी नहीं, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है नींद की। और संगत जी, कभी कभी तो 10 से भी ज़्यादा हो जाती थी जब उनको नींद नहीं आती थी। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने जब ड्रीम दर्शन दिए, मम्मा का वो बीमारी गुरु महाराज ने काटी, उनकी दवाइयाँ छूट गई। संगत जी, उस टाइम मेरे को भी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी। मेरे को सांस ही नहीं आता था, डाइजेशन इतनी वीक थी कि कुछ भी खाती थी तो वॉमिटिंग आ जाती थी। मैंने 10 kgs वेट लूज़ कर लिया था। संगत जी, रात भर सोती नहीं थी, बिकॉज़ खांसी रुकती नहीं थी मेरे को। और संगत जी, जब गुरु महाराज ने मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। अब मुझे नहीं पता था कि ये कैसे ठीक हुई, लेकिन आज समझ आता है कि वो गुरु महाराज ने जब दर्शन दिए थे, वो उनकी ब्लेसिंग्स थी। संगत जी, गुरु महाराज ने जब मुझे 2024 में अपने आप से जोड़ा, जनवरी में, उसके बाद से गुरु महाराज ने सबसे पहले तो मुझे अपने आप में शिव ही दिखाए। और संगत जी, गुरु महाराज ने मेरे अंदर और मेरे अराउंड चेंजेस करने शुरू किए। जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं थे, उनको दूर कर दिया। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवाए। वो इतने सारे सत्संग थे और इतनी चीज़ें घर से बाहर निकलवाई संगत जी, कि मुझे ऐसा लगता था कि ये मैं कितने सत्संग सुनूं, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं होते थे। बट शायद वो कर्म थे जो गुरु महाराज सत्संग सुनवा के कटवा रहे थे। और संगत जी, वो मन भारीपन जो रहता था, वो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या गलत हो जाएगा, लेकिन मेरे परमात्मा ने कुछ गलत नहीं होने दिया। वो अंग संग थे, उन्होंने किसी पर्पस से हमें जोड़ा है संगत जी। हम उनके पास नहीं गए, उन्होंने हमें जोड़ा है। हम भगवान को देख भी नहीं सकते, लेकिन जब वो दिखाते हैं तो हमें समझ आता है कि ये परमात्मा है। जब हम रोते हैं, एक तो हमारी क्लेंजिंग होती है, दूसरी हमारी आत्मा को समझ आता है कि वो परमात्मा है। उनके दरबार में जाके रोना आता है, क्योंकि हमारी आत्मा को समझ आ जाता है कि हम कहाँ पे आए हैं। और हमारी गुरु महाराज क्लेंजिंग भी कर रहे होते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि तुम कीचड़ में हो, मैं तुम्हें कीचड़ से निकालने आया हूँ, तुम्हारा भांडा साफ़ करता हूँ मैं जब बुलाता हूँ अपने पास। तो संगत जी, वो सब चीज़ें गुरु महाराज ने करनी शुरू की, पर्सपेक्टिव चेंज किया, बहुत कुछ चेंज किया। आज अगर मैं अपनी लाइफ पीछे मुड़ के देखती हूँ और सोचती हूँ मैं कहाँ से कहाँ आ गई, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु की मेहर है। जब तक वो कृपा नहीं करते हैं, हमारे अंदर बदलाव नहीं आते हैं। हमें पता है क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन हम अपने अंदर बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन जब गुरु कृपा होती है तो वो चीज़ें अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं। वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। हम सब पूरी संगत परिवार पे गुरु महाराज काम कर रहे हैं। संगत जी, गुरु महाराज सबके पास हैं। संगत में जब गुरु महाराज बैठे होते थे और सारी संगत बैठी होती थी, एक आंटी को गुरु महाराज ने दिखाया कि हर एक संगत के साथ गुरु महाराज बैठे हैं, एक एक गुरु महाराज। सो सबका अपना डायरेक्ट कनेक्शन, यहाँ कोई थ्रू कनेक्शन नहीं है। और गुरु महाराज ने संगत जी बहुत चेहरे दिखाए जो ब्लैक मैजिक करते थे। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ
गुरु महाराज ने हमारे ऊपर नहीं होने दिया। उन्होंने एक ऐसा एक सुरक्षा कवर बना दिया कि कोई कुछ भी करे, हमें कोई छू भी नहीं सकता, बिकॉज़ हमारे साथ जो शक्ति है वो सबसे बड़ी है। और संगत जी, गुरु महाराज ने मेरी लाइफ में बहुत सारे और बदलाव भी लेके आए। जैसे संगत जी, मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी थी। गुरु महाराज ने उसकी बिहेवियर में चेंज लेके आए। संगत जी, अभी उसके एग्ज़ाम्स थे और वो एक दिन बहुत बीमार थी। अगले दिन उसको रनिंग करना था, कुछ लैप्स रन करने थे। वो कहती है मैं कैसे भागूंगी क्योंकि मैं इतनी बीमार हूँ। सिर दर्द था, कोल्ड कफ था। संगत जी, जल प्रसाद दिया, अगले दिन उठी, बेटर थी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो यही बोल रही थी कि मैं कैसे भागूंगी। और संगत जी, जब टाइम आया, गुरु महाराज ने उसका वो सब कुछ ठीक करके उसको भगाया। उसकी 100 on 100 लेके आए। उसमें भी वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी कृपा। अगर वो चाहें संगत जी, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं और ये हमारी रिज़ॉल्व नहीं हो रही हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं। गुरु महाराज हमें वही देते हैं जो हमारे लिए ठीक होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते थे मंगो नहीं मन्नो, बिकॉज़ ही नोज़ बेटर व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस। मेरी दूसरी डॉटर के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स सारे ए ग्रेड्स गुरु महाराज की वजह से ही आए और उसकी सिलेक्शन हुई एक पर्टिकुलर चीज़ में स्कूल में, वो भी गुरु महाराज की कृपा से। संगत जी, हर एक चीज़ में उनकी मेहर नज़र आती है, क्योंकि हम अगर छोटी से छोटी चीज़ अगर ग्रॉसरी लेने जाते हैं, जो बिल आता है उसका टोटल 7, 11, 13, तो समझ आता है कि ये चीज़ें भी तो उनकी मेहर से ही ले पा रहे हैं। अगर हम कुछ इकट्ठे बैठ के फैमिली डिनर कर रही है तो भी समझ आता है कि ये भी उनकी मेहर है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि आपका आँख नाक ये सही जगह पे है, इसका भी शुक्राना करो। संगत जी, अगर इसका शुक्राना तो हर एक चीज़ का शुक्राना। गुरु महाराज ने हमें ये बताया कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे ही कर्म है। पहले हम भगवान जी को बोलते थे कि भगवान जी ये ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब उन्होंने कर्मों का सामना करवाया और हर एक चीज़ का शुक्राना करना सिखाया। अभी भी हम डामाडोल होते हैं, लेकिन वो ऐसे गुरु हैं जो हमें पकड़ के बिल्कुल सही रास्ते पे ले आते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से हमें बचाने का, हमारे अंदर इतने बदलाव लाने का, हर पल अंग संग रहने का, और जो भी इस परिस्थितियां हैं, अप्स एंड डाउन्स लाइफ के आते जाते रहते हैं, उसमें हमारे साथ अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਔਰ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ। ਜਿੰਨਾ ਜੋਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਤਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਰਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਆਂਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਰਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਖੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਇੰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਪੁੱਜਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਬਣਾ ਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ 6666 8888।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। 777 ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ। ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਮੁੜੀ ਨਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮਾਸੀ ਕੋਲ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਨੇ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੱਟ 'ਚ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀ ਕੂਣੀ ਵਗੈਰਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੋਡੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣਾ ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਜਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪੁੱਤ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਟਲ ਗਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਬਲੱਡ ਰੁਕ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਾਲਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਾਲਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਰੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਨ ਫੜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਮਾਸੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਈ ਕਾਹਤੋਂ, ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗੀ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਕੇ ਆਊਂਗੀ। ਔਰ ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸੀ, ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਵੈਲਕਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਆਂਟੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਉਣ, ਸਭ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਖੈਰ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਮਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਏ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ, ਆਹ ਲਿਆੜੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇੰਨੀ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਰੱਖ, ਸਬਰ। ਬਾਕੀ ਸਬਰ ਇੰਨਾ ਕਰਾ ਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ BP ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਆਪ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सभी आंटी जी और अंकल के ब्लेस शुक्राना सत्संग। गुरु जी अपनी मेहर ऐसे ही सारे संगत परिवार पर बनाए रखें। मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।